कहानी किसे पसंद नहीं है। सभी को तो कहानी पसंद होती है। खैर किसी को हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं। दिल्ली से सुनैना जी ने मुझे एक कहानी भेजी है हिंदी दिवस पर। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इस कहानी के भीतर की पीड़ा समझने का प्रयत्न करें। अघोरी ने चिता चढ़े शव को ज्यों ही छुआ, शव जोर से चिल्लाया तो अघोरी घबराकर पीछे हटा और शव ठठा के हंस पड़ा। फिर बोला, ये क्रंदन सुन रहे हो अघोरी, ये तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। कितनी क्रूरता से इसे समाप्त किया जा रहा है, संस्कृत की तरह मृत प्राय। कभी सोचा तुमने कि संस्कृत क्यों समाप्त हुई? आखिर क्या दुर्भावना थी उसे समाप्त करने के पीछे? सबसे उन्नत धर्म की जड़ें काट दी गई, संस्कृत समाप्त कर दी गई। आप अपने वेद, पुराण, उपनिषद आदि मूल भाषा में नहीं पढ़ोगे तो समझोगे कैसे? समझोगे नहीं तो मनन कैसे करोगे? मनन नहीं किया तो अनुकरण कैसे करोगे? ईसाइयों को अंग्रेजी आती है तो वो बाइबल पढ़ लेते हैं। मुसलमानों को अरबी, फारसी अथवा उर्दू आती है तो वो कुरान पढ़ लेते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र और तुम समझ न पाए। धीरे धीरे तुम्हारी भाषा गई, संस्कृति गई, फिर संस्कार गए। क्या इतना भयभीत हिंदू समाज कभी था जितना आज है? वो पौरुष, वो उच्च मापदंड, वो जीवन के प्रति विवेक सब मर गए, सब समाप्त हो गए। अब हिंदी मर रही है और तुम मौन हो। निशब्द नीरव निशा नग्न नृत्य कर रही है, मृत्यु का नृत्य। संस्कृत से लेकर संस्कार की मृत्यु का नृत्य, और तुम मौन हो। अघोरी स्तब्ध होकर विचारने लगा। शव फिर ठंडा हो गया। दूर कहीं मंदिर में, किसी आर्य पाठशाला में अकर्मण्यता पर कोई बटुक श्लोक कंठस्थ कर रहा था। बलवानप्य शक्तोऽसौ धनवानपि निर्धनः श्रुत्वानपि मूर्खोऽसौ यो धर्म विमुखो जनः। अर्थात जो व्यक्ति धर्म अर्थात कर्तव्य, जो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है वह व्यक्ति बलशाली होते हुए भी निर्बल है, धनवान होकर भी निर्धन है और ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है।